हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद क्रिएटर्स पर। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके इसी तरीके के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें मिलकर। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी हमें ये वर्ड प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें इसमें से लीनियर इक्वेशन बनाने हैं और उसे ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है। जब भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करो तो उसे ध्यान से पढ़ो और साथ ही साथ लिखते जाओ कि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या निकालना है। इससे ये ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होती है। तो मैं भी साथ ही साथ लिखता जाऊंगा। पहले मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में। लुक पार्ट अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी वो 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी जो गर्ल की संख्या है वो बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा है। जैसे अगर बॉयज़ 4 है तो गर्ल्स 8 होंगी ऐसे। तो फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। अब हमें गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या निकालनी है, तो चलिए इसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि टोटल स्टूडेंट 10 है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स को हमने x मान लिया एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ को हमने y मान लिया है। अब जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल y प्लस 4, यानी जो इस गर्ल्स की संख्या है वो y प्लस 4 है, y प्लस 4 के इक्वल है। यानी बॉयज़ की संख्या अगर 4 है उसमें 4 और जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो वो गर्ल्स की संख्या के बराबर आ गया। तो इसलिए हमने इसे प्लस किया। आप चाहे तो x माइनस 4 इज़ इक्वल वाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अब आपको दिमाग लगाना है कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास 10 है। तो हम दूसरी इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं कि x प्लस वाई दोनों की संख्या को जोड़ने पर 10 बनेगा। टोटल तो 10 ही है ना, चाहे किसी में भी 4 ज़्यादा हो या कम हो, टोटल तो 10 है। तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा इन दोनों की संख्या को जोड़ने पर। अब ये बन गई दोनों इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना। अब आपको ग्राफ बनाना है और एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी पुट करनी है और ग्राफ पे उसे ड्रॉ करना है। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ। सो गाइज, मैंने यहाँ पे ग्राफ के लिए मैंने पहले x की वैल्यू को 5 रखा तो y हमें 1 मिला। फिर हमने x को 4 रखा तो y हमें 0 मिला। आप चाहे तो अदर वैल्यू भी रख सकते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है और इसे पुट करना है ग्राफ पर। तो चलिए उसे करते हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब वैल्यू पुट करते हैं इस पर। तो हमें पहले में बोला है कि x5 और y1, तो x5 और y1 पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे x का 5 ये रहा और y का 1 ये रहा, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट फिर अगला है x का 4 और y का 0। तो x का 4 y का 0, तो x का 4 ये रहा और y का 0 इसी लाइन पे है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट ये पहली इक्वेशन हो गई। अब आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है स्केल की हेल्प से। कुछ इस प्रकार आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ये इक्वेशन फर्स्ट की हो गई। अब इक्वेशन सेकंड की। इक्वेशन सेकंड में x का 5 है और y का भी 5 है, तो x का 5 और y का 5, तो यहाँ पे कुछ बनेगा पॉइंट, यहाँ बनेगा ये पॉइंट। और फिर x का 6 है और y का 4, तो x का 6 ये रहा और y का 4 ये रहा। अब आपको इसे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। सो गाइज, ये यहाँ पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और ये हमारी y की लाइन है। तो y की वैल्यू यहाँ से 3 आई, 3 पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। और ये नीचे वाली x की लाइन है। यहाँ पे आप देखें तो ये जो लाइन गिरेगी यहाँ पे 6 से 1 सेंटीमीटर आगे, यानी 7। तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ़ गर्ल्स 7 एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ 3। तो यहाँ से ये ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हमने वैल्यू निकाल दी कितने गर्ल्स होंगे और कितने बॉयज़ होंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि 5 पेंसिल एंड 7 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टोटल कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। यानी हमने 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे 50 रुपये में, और फिर 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे 46 रुपये में। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन की कीमत बतानी है। तो चलिए इसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि नंबर ऑफ़ पेंसिल x है और नंबर ऑफ़ पेन y है। तो अब हम केस 1 की बात करेंगे। केस 1 में हमने 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे हैं, तो यानी 5x हो गया 5 पेंसिल और 7 पेन हो गया, यानी प्लस 7y इक्वल कॉस्ट कितना आया था 50। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब केस सेकंड में क्या है कि हमने 7 पेंसिल खरीदी और 5 पेन खरीदे, कितने रुपए में 46 रुपये में। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इक्वेशन फर्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 35x प्लस 49y इज इक्वल 350। ये हो जाएगा 35x प्लस 25y इज इक्वल 230। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आप इसका साइन चेंज करेंगे हमें। अब हम इनका साइन चेंज करेंगे, ये दोनों प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस। तो ये प्लस माइनस तो कट जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 24। और क्योंकि कि जो बड़ी संख्या है वो प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आएगा। और ये y और इक्वल में क्या आ जाएगा 120। अब हम 24 को 120 से डिवाइड करेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा 5। तो हमारा y 5 निकल चुका है और हमने y को माना था पेन का प्राइस, यहाँ से 5 निकल गया। अब हम यही 5 को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी पुट करोगे तो वहाँ से पेंसिल की वैल्यू निकल आएगी कि एक पेंसिल की कितनी कीमत हुई। तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब इसमें हम y की जगह 5 पुट करेंगे, तो ये 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल 50। ये 35 इज इक्वल 50 प्लस का 5x, फिर 35 माइनस होगा तो ये कितना बचेगा 5x इज इक्वल 15। 35 50 में से माइनस होगा तो, और फिर 5 डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 15/5। तो x का क्या निकला 3। तो x हमारा 3 निकल चुका है गाइज। तो हमारा एक पेंसिल की कीमत आ गई 3 रुपये और एक पेन की कीमत आ गई 5 रुपये। तो इस तरह ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि इतना इजी है कि मुझे नहीं लगता कि इसे क्लास 10th के सिलेबस में होना चाहिए था, लेकिन गाइस सीरियसली ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसे समझ गए ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ऑन कंपेयरिंग रेशो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। इंटरसेक्ट, इस वर्ड पे ध्यान देना गाइज, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब हमें ये 3 बताना है कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो लाइन होगा, जो इसका रिप्रेजेंटिंग जो हम लाइन करेंगे वो इंटरसेक्ट होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो इसको कुछ नहीं करना, इसको इस फॉर्म में रखना है। मतलब इस फॉर्म में है ये ऑलरेडी, लेकिन हमें बस बताना है कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्ट है या कोइंसिडेंट है। तो इस क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको एक टेबल बताना चाहूँगा। वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, वो बहुत ईजी टेबल है। उससे आप ये क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर बता देंगे। तो चलिए उस टेबल को देख लेते हैं क्या है उस टेबल में। सो गाइज ये है वो टेबल जिससे आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। जैसे हमें ये इक्वेशन दे रखा है x, अब उसके नीचे दे रखा है 3x, फिर इसका क्या है A1 अपॉन, यानी A ये हो गया, B ये हो गया और C ये हो गया, C ये हो गया। तो A1/A2 यानी A1 ये हो गया और A2 ये हो गया, B1 ये, B2 ये, C1 ये, C2 ये हो गया। तो अब इसको आप अपॉन में रखेंगे। अगर A1/A2 नहीं आता है इक्वल B1/B2 के, तो वो लाइन इंटरसेक्ट होगी और उसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन में। अगर वही आप इसको रखेंगे तो A1/A2 रखेंगे तो ये
ये 1/2 हो जाएगा ये कट कर। तो मतलब ये जो है ए इक्वल है बी के भी, ये भी 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो ये भी 1/2 आ जाएगा और ये भी 1/2। तो अगर तीनों ही 1/2 आ जाते हैं और तीनों आपस में इक्वल होंगे तो वो कोइंसिडेंट लाइन बनाएंगे और उसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी उसके अनगिनत सॉल्यूशन निकल सकते हैं। अगर ऐसी अगर आपका A1/A2 के इक्वल A1/A2 B1/B2 के इक्वल आता है, लेकिन B1/B2 नहीं आता है इक्वल C1/C2 के, तो वो लाइन पैरेलल होगी और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो आपको ये टेबल याद रखना है, ए अगर बी के इक्वल है तो पैरेलल, ए बी सी तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट, और ए बी नहीं इक्वल है, अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन। तो चलिए अब इसी टेबल को याद रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक। तो गाइज़ मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कैसे करना है, उसके बाद आपको सेकंड और थर्ड इसके जो पार्ट है वो आपको खुद करना है। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको सब समझ आएगा। चलिए करते हैं। तो गाइज ये हमारा जो पहली वैल्यू होती है वो ए होता है, दूसरा बी, तीसरा सी। तो ये ऊपर वाला यानी A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2। तो A1/A2 हमने किया, ये A1 ये A2, ये इक्वल नहीं है B1 B2 के। इसको जब आप काटोगे तो ये 2/3 आएगा, जो कि इसके इक्वल ये नहीं है। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो आपको ये थर्ड चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा से इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगा। हमने अभी अपने टेबल में देखा था कि जब ए बी के इक्वल नहीं होता तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लाइन इज़ अ इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे, लाइन इज़ अ इंटरसेक्टिंग एंड देयर हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। तो इतना इजी ये क्वेश्चन है। अब इसके बाकी के जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप मुझे कर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।